नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग लेक्चर्स में। तो आज का जो वीडियो सेशन है इसमें हम बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी, क्योंकि मैं सर्किट थ्योरी आप लोगों को बोला था जो स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो आज जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हम देखने वाले हैं कि सर्किट थ्योरी या जिसे हम नेटवर्क थ्योरी बोलते हैं ये बेसिकली होता क्या है और हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, अगर मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताऊं, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली पढ़ते क्या है, ठीक है। अगर मैं बात बोलूं तो पढ़ते क्या है, तो बेसिकली वी आर डीलिंग विद द ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हम ट्रांसमिट या ट्रांसफर करना चाहते हैं। ट्रांसमिट मतलब क्या, जैसे कि हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो जैसे आप मोबाइल पे बात करते हो, ठीक है, सो इट इज अ काइंड ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड, ठीक है। और ट्रांसफर मतलब क्या होता है, जैसे कि एक आपका मोटर है, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। या आपका क्या है, फैन, सीलिंग फैन, वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो रोटेशनल मोशन में। या आपका क्या है, जैसे कि ट्यूबलाइट हो गया, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी को आप कन्वर्ट कर रहे हो लाइट एनर्जी में। सो बेसिकली यू आर ट्रांसफरिंग एनर्जी। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप ट्रांसफर कर रहे हो। या तो आप ट्रांसमिट करोगे इलेक्ट्रिसिटी को, या तो आप ट्रांसफर करोगे। सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी मतलब फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, जैसे कि आप या करंट ट्रांसमिट कर रहे हो या वोल्टेज, ठीक है, इट डिपेंड्स आपको जो क्वांटिटी करना है वो। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ना, बेसिकली ये दो तरह से यहां पे मॉडलिंग किया जाता है, या आप बोल सकते हो दो तरह से हम यहां पे जो है पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या, या तो हम जो सर्किट है उस सर्किट को हम क्या कर लेते हैं, बेसिकली हम उसको लम्प्ड यू एज्यूम करते हैं, ठीक है। या तो लम्प्ड एज्यूम कर लेते हैं पूरे सर्किट को, या डिस्ट्रीब्यूटेड। अब लम्प्ड मतलब क्या होता है, तो इस पे हम लोग थोड़ी देर में बात करने वाले। जो लम्प्ड पैरामीटर्स या लम्प्ड सर्किट होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर आपका एक एलिमेंट है रेजिस्टेंस, ठीक है, एक वायर है आपके पास यहां, और यहां पे ऐसा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये जो वायर हमने कनेक्ट किया है ना, जिससे ये रेजिस्टेंस को, बेसिकली इसका जो रेजिस्टेंस है ये टोटली सिर्फ यहां पे ही जो है कंसंट्रेटेड है। बाकी जो ये वायर है जो लीड टर्मिनल से कनेक्ट करके रखा है, इन वायर का रेजिस्टेंस क्या है, ये जीरो है। हम एज्यूम करते हैं कि सिर्फ रेजिस्टेंस जो है वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, या अगर कैपेसिटर बोल लो, ठीक है। तो कोई भी जो एलिमेंट है अगर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्टिकुलर जगह पे कंसंट्रेटेड है तो हम उसको लम्प्ड पैरामीटर बोल लेते हैं, और जिस सर्किट में हम लम्प्ड पैरामीटर को यूज करते हैं उसको हम लम्प्ड सर्किट बोलते हैं। तो बेसिकली हमारा जो नेटवर्क थ्योरी या जो सर्किट थ्योरी है, दिस विल बी बेस्ड ऑन लम्प्ड पैरामीटर। हम हर जगह रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस को लम्प्ड एज्यूम करेंगे। लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। चाहे आप सबसे एकदम अच्छा गुड क्वालिटी का एल्यूमिनियम वायर लीजिए या कॉपर वायर लीजिए, जो कॉपर का वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, पूरा जो लेंथ है उसमें रहेगा, एक जगह वो लम्प्ड नहीं होगा, कंसंट्रेटेड नहीं होगा। तो बेसिकली जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, ईएमटी, तब हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स की बात करेंगे कि देखिए हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो बेसिकली जैसे कि लंबे ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं, आपने देखा है, तो ये हजारों किलोमीटर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते, तो वहां पे मैं ऐसा एज्यूम कभी भी नहीं कर सकता हूं कि ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस एक जगह पे जो है कंसंट्रेटेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकता हूं, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर आ जाता है। तो अभी क्योंकि हम सर्किट थ्योरी पढ़ने वाले हैं तो यहां पे हम सब चीजों को लम्प्ड एज्यूम करेंगे।
अब सर्किट थ्योरी भी जो हम पढ़ेंगे इसमें लीनियर और नॉन लीनियर होता है, तो कुछ देर में हम लोग जो सेकेंड सेशन रहेगा उसमें हम बात करेंगे कि बेसिकली मतलब जो इस वीडियो का ही सेकेंड पार्ट रहेगा उसमें बात करेंगे कि लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, बाइलैटरल, ये सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो लीनियर सर्किट में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हम लेते हैं, ठीक है, जितने भी सर्किट में हम एलिमेंट्स लगाते हैं वो सब हमारे लीनियर होते हैं, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इनपुट और आउटपुट में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन का यहां पे आपका, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पे, तो अगर ये आपका आउटपुट है, सॉरी, ये अगर आपका आउटपुट है और ये इनपुट है, तो बेसिकली देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना, जो आउटपुट और इनपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, तो ये बेसिकली क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो कभी भी अगर एक एलिमेंट जहां पे कि आउटपुट और इनपुट ऐसा स्ट्रेट लाइन है, या तो ऐसा दिखे या तो कुछ ऐसा दिखे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, बेसिकली यू हैव y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म, तब हम क्या बोलते हैं कि मेरा जो बेसिकली जो एलिमेंट है जिसका इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है वो हमारा क्या है, लीनियर है। तो हमारा जो भी नेटवर्क थ्योरी रहेगा ये टोटली लीनियर रहेगा, हम लोग नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट्स का बात करेंगे ही नहीं। तो जो पहला वाला हमारा टोटल पार्ट रहेगा, ठीक है, वहां पे हम लोग रेजिस्टिव सर्किट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर रहेगा, उसके बाद फिर हमारा टू पोर्ट नेटवर्क्स, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या आपका जो नेटवर्क थ्योरम, यहां पे हम सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट एनालिसिस का बात करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ जो है कैपेसिटर इंडक्टर का भी बात करेंगे, तो दैट विल बी इन योर स्टेडी स्टेट। फिर आ जाता है क्या, ट्रांजिएंट एनालिसिस आएगा, जो कि बेसिकली टाइम डोमेन एनालिसिस हो जाएगा। क्यों टाइम डोमेन, क्योंकि यहां पे मेरे को पास्ट इनपुट का भी केयर लेना है, जैसे कि आपका कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, तो बेसिकली ट्रांजिएंट ड्यूरेशन में आपका जो एलिमेंट्स है ये कैसे बिहेव करता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो लास्ट हमारा पार्ट रहेगा, पार्ट 3, इसमें हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का बात करेंगे कि अगर एक सर्किट में हम एसी इनपुट दे या एसी करंट, एसी वोल्टेजेस दे, तो हमारा सर्किट कैसे बिहेव करेगा उसके ऊपर हमारा जो है डिस्कशन रहेगा, ठीक है। तो इतना हम लोग करने वाले हैं, पूरा जो है हमारे सर्किट थ्योरी या नेटवर्क थ्योरी के पूरे कोर्स के ऊपर जो हम गेट के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं कि सर्किट एलिमेंट्स बेसिकली क्लासिफाई कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बोला कि जो पहला वाला एलिमेंट हमारे होते हैं, तो बेसिकली ये क्लासिफाई कैसे होते हैं, या तो लम्प्ड होंगे या डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैंने लम्प्ड आप लोगों को बोला है क्या, कि लम्प्ड एलिमेंट्स आर बेसिकली दोज एलिमेंट whose characteristics are confined, और confined लिखने से अच्छा है कि concentrated में लिख दूं, concentrated at तो लम्प्ड क्या होता है, लम्प्ड एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट इन द सर्किट। और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है।
तो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहां पे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा सर्किट में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारा जो नेटवर्क थ्योरी या सर्किट थ्योरी रहेगा, हम सिर्फ और सिर्फ लम्प्ड एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी में हम सर्किट एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, ये क्या होता है हमारा? टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। तो व्हाट इज टाइम वेरिएंट? ठीक है। So time variant elements are those element whose characteristics are independent of time। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर समझाता हूं क्या है दोनों के बीच में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिख दिया है, तो बेसिकली ये डिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोला? टाइम वेरिएंट जो एलिमेंट्स होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं कि इनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे कि एज्यूम कीजिए कि एक आपका सर्किट एलिमेंट है। ठीक है, सर्किट एलिमेंट है, तो यहां पे मैं ये लिख देता हूं, क्योंकि मैं जो बात करूंगा यहां पे ये आपका सर्किट थ्योरी के रेस्पेक्ट में, तो आई वी लिखता हूं मैं यहां पे। तो ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये भी वोल्टेज और करंट। तो एज्यूम कीजिए कि अगर एक एलिमेंट, अगर आपने सुबह के टाइम में इसका मेजरमेंट लिया, तो इसका जो आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सुबह 9 AM को। फिर आप क्या किए? और एक बार रीडिंग लिए, और जब आपने दूसरी बार रीडिंग लिया 11 बजे के आसपास, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कुछ ऐसे दिखने लग गया। ठीक है, फिर आपने और एक रीडिंग लिया, कब? आपने लिया शाम के टाइम में एक और रीडिंग लिया, तो तब इसका जो रीडिंग है ये कुछ ऐसे दिख रहा है आपका। ठीक है, तो ये जो सर्किट एलिमेंट है बेसिकली ये क्या है? जब आप अलग अलग टाइम इंस्टेंस पे यहां पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप, तो आपको डिफरेंट दिख रहा है। ठीक है, सो सच काइंड ऑफ सर्किट एलिमेंट वेर यू सी बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिपेंडेंट ऑन टाइम, देन यू से दोज एलिमेंट्स आर व्हाट? टाइम वेरिएंट एलिमेंट। अब टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट क्या है? जैसे कि अगर आप सुबह 9 बजे एक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये इस तरह दिख रहा है। अगर आप 10 बजे भी देखें तो एग्जैक्टली इसी की तरह ही दिख रहा है। ठीक है, अगर आप दूसरे कोई भी टाइम इंस्टेंट में देखें तो ये सेम इसी की तरह ही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, जहां पे कि इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए आइडियली अगर बोलूं तो टाइम इंडिपेंडेंट या टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, एक रेजिस्टर। ठीक है, एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आप कभी भी मेजर कीजिए वो कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने आपका पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस इज फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी, रेजिस्टेंस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कैसे? अरे ये रिलेशनशिप तो सबको पता है कि नहीं? ठीक है, 11th-12th में तो पढ़ते आ रहे। तो इसका मतलब देखिए, मॉर्निंग के टाइम में आपका टेम्परेचर जो है आपका रूम कंडीशन का वो कम रहता है। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस क्या रहेगा? रेजिस्टेंस मॉर्निंग के टाइम में कम रहेगा। अब जब आप 12 बजे एक रीडिंग लेंगे तब टेम्परेचर बढ़ जाएगा कंपेयर टू मॉर्निंग। तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस में भी एक जो है चेंज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। फिर आप अगर शाम को एक रीडिंग लेंगे तब टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा 12 बजे के कंपेयर में, तो फिर वहां पे चेंज आएगा। तो बेसिकली जितने भी पैरामीटर्स होते हैं ये सब के सब टाइम वेरिएंट होते हैं, लेकिन हम उसको एज्यूम कर लेते हैं क्या? टाइम इनवेरिएंट। क्योंकि अगर आप एक एज्यूम कीजिए, एक 1 ओम का आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, आपने इसको मेजर किया मॉर्निंग में 6 AM को। अब ये जो 1 ओम है अगर आप इसको 12 PM पे मेजर करेंगे सो इट विल बी समवेयर 1.001। ठीक है, इतना कम नेग्लिजिबल चेंज रहेगा। और फिर अगर आप 6 PM में मेजर करेंगे सो इट माइट बी व्हाट, इट माइट बी अगेन इक्वल टू 1.0099। ठीक है, या 1.0001 ही हो रहेगा। तो ये आपका 6 PM। तो देर इज वेरी नेग्लिजिबल चेंज, है ना? तो तब हम इसीलिए मॉडल करते हैं क्या, सारे एलिमेंट्स को हम टाइम इनवेरिएंट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स के ऊपर। तो ये लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है? तो लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं? लीनियर एलिमेंट्स आर दोज सर्किट एलिमेंट whose characteristics is straight line passing through the origin, या आप बोल सकते हैं बेसिकली y इज इक्वल टू mx फॉर्म में रहेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू mx फॉर्म में रहेगा। एग्जाम्पल, तो अगर मैं बोलूं यहां पे एग्जाम्पल आपका, तो देखिए ये जो है ये एक लीनियर एलिमेंट है। ठीक है, लीनियर एलिमेंट है। तो यहां पे मैं देखिए इसको मार्क करना भूल गया, यहां पे लिखना चाहिए, ये v है, ये i है, ये भी v, i, v, i। ठीक है, तो दिस इज वन लीनियर एलिमेंट, एग्जाम्पल ऑफ लीनियर एलिमेंट। यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखिए ये भी एक लीनियर एलिमेंट है। क्यों? लीनियर एलिमेंट्स आर दोज सर्किट एलिमेंट्स हुज कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो देखिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है यहाँ पे, है ना? तो ये ऐसे लग रहा है मतलब ओरिजिन से पास नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये भी ओरिजिन से ही पास हो रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब मुझे बताइए तो जरा, ये वाला एलिमेंट लीनियर है कि नहीं है? ये लीनियर है क्या? ये लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने यहां पे i लेस देन 0 पे मैंने कुछ भी बनाया नहीं है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ये वाला जो सर्किट एलिमेंट है ये लीनियर है।
ये आपका लीनियर है, ये भी आपका लीनियर है, ये आपका नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो फॉर आई लेस देन 0, ये तो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो चुका है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आई ग्रेटर देन 0 के लिए अगर पूछूं, तो आप बोलोगे यस दिस इज लीनियर, ये लीनियर है। ठीक है, लीनियर है। अब नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या है? तो ऑब्वियसली जो एलिमेंट्स स्ट्रेट लाइन, जिनके की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं होते, उनको हम क्या बोल देते हैं? नॉन लीनियर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो नॉन लीनियर अगर हमको देखना है, तो देखिए ये एक नॉन लीनियर। अच्छा, सबसे पहले बताइए तो ये होगा कि नहीं मेरा, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? ये देखिए, ठीक है। तो देखिए यहां पे मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए, तो जिन लोगों ने बोला कि ये हमारा क्या है, नॉन लीनियर है, उन्होंने सही बोला। क्योंकि मैंने लीनियर का डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है, लीनियर एलिमेंट्स आर ऑल दो सर्किट एलिमेंट हुज कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यहां पे ये ओरिजिन से कहां पास हो रहा है? ये तो पास नहीं हो रहा है, इसीलिए ये नॉन लीनियर है। अच्छा, और ये क्या है? अरे यहां पे तो ये स्ट्रेट लाइन तो है। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ऑब्वियसली यहां पे मेरे को दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये भी है। ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन भी है, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन में आप देख सकते हो क्या कि दिस इज एक्चुअली स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अगर मुझे बात करना है कि ये लीनियर एलिमेंट है कि नॉन लीनियर एलिमेंट है, तो अगर मैं पूरे आई के रेंज में बात करूं, वेर आई बिलोंग्स टू प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट, पूरे रेंज में बात करूं, तो नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर है? अरे क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन यहां पे देखो फ्लैट लाइन हो गया, तो इसी वजह से ये क्या है, नॉन लीनियर है। लेकिन अगर मैं ये एज्यूम कर लो कि ये मेरा I1 है और ये मेरा -I1 है, अगर मैं सिर्फ इतने रेंज पे बात करूं कि -I1 से I1 के बीच में, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये लीनियर है। और जब हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो ये ओपैम्प का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, ओपैम्प का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो वहां पे ओपैम्प को हम लोग एक लीनियर डिवाइस मानते हैं ओवर अ रेंज। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये क्या है, अरे ये तो क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये तो नॉन लीनियर एलिमेंट है। और अगर बात करूं कि अच्छा ये सॉरी, ये किस चीज का है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बना के रखा हूं, ये हमारा क्या है, तो ये बेसिकली हमारा डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है। डायोड का, एक नॉर्मल डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बना के रखा हूं, तो जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तब उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये जो है ये भी हमारा क्या है, एक नॉन लीनियर एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है वो क्या है, बाइलैटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट्स। ठीक है, सो व्हाट इज बाइलैटरल, व्हाट इज यूनिलैटरल?
तो अब ये बायलैटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बायलैटरल एलिमेंट्स आर ऑल दोज एलिमेंट्स whose impedance does not depend on the direction of current, ठीक है। या और एक तरीका क्या है, सेम इंपीडेंस थ्रू आउट द रीजन और थ्रू आउट द आईवी रीजन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूं, देखिए इसका मतलब क्या है। एज्यूम कीजिए कि मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर करंट चाहे मैं यहां से फ्लो करवाऊं, ठीक है, अगर ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है, तो अगर मैं ए टर्मिनल से बी टर्मिनल करंट फ्लो करवाऊं, फिर भी मेरा जो रेजिस्टेंस है ये आर रहेगा। अगर मैं बी से ए भी करंट फ्लो करवाऊं, तब भी मेरा रेजिस्टेंस जो है यहां पे आर रहेगा। रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। तो सच काइंड ऑफ एलिमेंट वेयर योर इंपीडेंस रिमेन्स द सेम, इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज योर बायलैटरल एलिमेंट्स। तो एग्जांपल ऑफ बायलैटरल एलिमेंट क्या है, रेजिस्टेंस हो गया, फिर हो गया क्या, कैपेसिटेंस, फिर इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये सब जो है रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब बायलैटरल एलिमेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बायलैटरल एलिमेंट का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता हूं, देखिए। अब देखिए मैंने क्या बोला कि बायलैटरल एलिमेंट जो है ये सेम इंपीडेंस ऑफर करते हैं थ्रू आउट द रीजन। देखिए तो जरा, ये बायलैटरल एलिमेंट है क्या, ये बायलैटरल एलिमेंट है। तो आप इसको बोलोगे हाँ ये बायलैटरल एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि थ्रू आउट द रीजन इसका जो स्लोप है, आप देखो ये सेम रह रहा है, ठीक है, ये सेम रह रहा है। या तो यहां पे देखिए ये पॉजिटिव है, ठीक है, रेशियो ऑफ वी बाई आई इज पॉजिटिव, यहां पे भी रेशियो ऑफ वी बाई आई इज पॉजिटिव, ठीक है, और स्लोप जो है ये कांस्टेंट मेंटेन रह रहा है। तो थ्रू आउट द रीजन यहां पे जो है आपका इंपीडेंस कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। अब यहां पे और एक देखो मैं बनाता हूं, ठीक है, ये बायलैटरल है कि यूनिलैटरल है, ठीक है, तो ये भी बायलैटरल है। क्यों, क्योंकि बेसिकली यहां पे आप बोलोगे कि सर यहां पे तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट है आपका, मतलब यहां पे एक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक पैराबोलिक फंक्शन है, ठीक है, ये पैराबोलिक फंक्शन है। तो यहां पे एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक डिफरेंट आपका जो है रेजिस्टेंस रहेगा, यहां पे एक डिफरेंट वैल्यू के लिए कोई दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर एज्यूम करो यहां पे I1 के लिए अगर V1 है और अगर यहां I2 के लिए V2 है, तो देखो यहां पे भी जो इंपीडेंस है पॉजिटिव है थ्रू आउट द रीजन, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पे मेरा क्या है, यहां पे मेरा जो है एलिमेंट्स है, और हमको पता होना चाहिए क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप ड्रॉ करोगे तो रेशियो ऑफ x बाई वाई या y बाई एक्स ये नेगेटिव रहता है। क्यों, क्योंकि x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है क्योंकि दोनों x और y जो है पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। तो ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये बायलैटरल क्यों है ये बताता हूं। अब ये जो है ना, ये जो फंक्शन है ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है यहां पे, ठीक है, सो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो जो वैल्यू मेरे को यहां पे I1 पे एज्यूम करो, ये पर्टिकुलर सेट के लिए अगर मेरे को R1 मिला था और यहां पे अगर मुझे R2 मिलता है, ठीक है, तो R1 क्या है, रेशियो ऑफ V1 बाई I1, R2 क्या है, रेशियो ऑफ V2 बाई R2। सिमिलरली अगर मैं इसी पॉइंट पे
क्योंकि मैंने बोल दिया ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। अगर मैं यहां -i1 पे लिखूंगा तो यहां पे भी -v1 रहेगा, तो इसके लिए रेजिस्टेंस क्या आएगा, -v1/i1 -i1, तो ये भी तो R1 ही हो गया। और यहां पे भी अगर मैं, आप देखोगे मतलब i2 और i2 पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या होगा, -v2। तो यहां पे भी जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये क्या आ रहा है, आपका +R2 आ रहा है। तो आप देख सकते हो जो पर्टिकुलर वैल्यूज है वहां पे क्या हो रहा है, जो मेरे वैल्यूज है वो सेम है, ठीक है। तो इसी वजह से आप देख रहे हो क्या कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रेजिस्टेंस, चाहे मैं पॉजिटिव साइड में देख रहा हूं या नेगेटिव साइड में देख रहा हूं, मेरा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से मैं क्या बोल रहा हूं कि दिस इज बायलैटरल, ठीक है, ये बायलैटरल हो गया। तो एक और खासियत यहां पे नोट पॉइंट आप लोग लिखेंगे, क्या है नोट पॉइंट, नोट पॉइंट लिखिए सब लोग। बायलैटरल elements have ठीक है, क्या पढ़ाया मैंने यहां, देखिए बायलैटरल एलिमेंट्स जितने भी होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन होते हैं, या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शंस बोल देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये देखिए, ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है। सो दीज आर ऑल बायलैटरल एलिमेंट्स, ठीक है, बायलैटरल एलिमेंट। अब अगर मेरे को और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है यहां पे, तो देखिए जरा ये वाला देखिए, तो बताइए मेरे को ये यूनिलैटरल है कि बायलैटरल। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि ये यूनिलैटरल है कि बायलैटरल है, तो ये भी क्या है मेरा, अगर जैसे कि यहां पे लिख देता हूं मैं, चलो 1 है ये, और ये +1 है, और यहां पे भी ये, तो यहां पे भी जो ये है ये आपका -1, और ये -1 है। तो क्या बोलोगे, ये भी आपका बायलैटरल है। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ना, ये ऑड फंक्शन है, आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, मेरा बायलैटरल एलिमेंट है, ठीक है, ऑड फंक्शन है यहां पे भी, तो ये बायलैटरल है। अब यूनिलैटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूनिलैटरल एलिमेंट्स जो होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट, तो यहां पे देखिए अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर कोई किसी को बोलना है कि सर आप सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों दिखा रहे हैं, नेगेटिव भी हमको थोड़ा सा दिखाइए, तो उसका भी मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे कि अगर मैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा ले लूं, ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है, यहां पे देखिए इसका, ये नेगेटिव होगा, यहां पे भी नेगेटिव होगा, और ये क्या है, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, तो ये भी क्या है, मेरा एक बायलैटरल एलिमेंट है, ठीक है। अब यूनिलैटरल का थोड़ा सा बात कर लूं कि यूनिलैटरल क्या है।
ठीक है। तो यूनिलैटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो एलिमेंट्स जो कि डिफरेंट इंपीडेंस शो करते हैं इन डिफरेंट रीजन, दैट इज कॉल्ड यूनिलैटरल एलिमेंट्स। अब इसका एक एग्जांपल, तो एक दो ही एग्जांपल यहां पे लेता हूं मैं, देखिए। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक एलिमेंट ऐसा है, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि आई के पॉजिटिव वैल्यू में रेजिस्टेंस जो है पॉजिटिव है, आई के नेगेटिव वैल्यू में रेजिस्टेंस या इंपीडेंस ये नेगेटिव है। तो सच काइंड ऑफ एलिमेंट्स विच ऑफर बेसिकली डिफरेंट इंपीडेंस इन डिफरेंट रीजन, दोज आर कॉल्ड यूनिलैटरल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके कई सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, जैसे कि और एक एग्जाम्पल यहां पे थोड़ा सा रफ टाइप बनाया। तो ये भी क्या है? एक यूनिलैटरल एलिमेंट है। ठीक है, यूनिलैटरल एलिमेंट है, ये भी आपका यूनिलैटरल एलिमेंट है। तो यूनिलैटरल एलिमेंट क्या होते हैं कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट इंपीडेंस शो करते हैं। ठीक है, यहां पे तो ये तो शायद मैंने जो है यहां पे देखिए डिफरेंट वोल्टेज रीजन के लिए, जब वोल्टेज पॉजिटिव तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव, जब वोल्टेज नेगेटिव तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव, है ना, सॉरी नेगेटिव। तो वोल्टेज डिफरेंट होने पे यहां पे रेजिस्टेंस मुझे अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, अब एक चीज आप लोगों ने यहां पे नोट किया क्या? ये जो एलिमेंट था ये बायलैटरल होने के साथ साथ लीनियर भी था। थोड़ा सा फिर से मैं लीनियर वाले एलिमेंट्स आपको दिखाता हूं। देखिए, ये लीनियर था। ठीक है, क्या ये बायलैटरल है? क्या ये बायलैटरल है? हाँ, ये बायलैटरल है। देखिए, ये वाला भी जो एलिमेंट है ये लीनियर है, क्या ये बायलैटरल है? हाँ, ये भी बायलैटरल है। ठीक है, तो जितने भी ऑल, यहां पे एक नोट पॉइंट अब सब लोग लिखेंगे इस पॉइंट पे, ऑल लीनियर एलिमेंट्स आर बायलैटरल। ठीक है, अभी ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑल लीनियर एलिमेंट्स आर बायलैटरल। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, जितने भी बायलैटरल एलिमेंट्स है वो भी लीनियर होते हैं? तो फिर से आ जाइए यहां पे, देखिए ये बायलैटरल है, क्या ये लीनियर है? तो हाँ है। ये वाला जो एलिमेंट ये बायलैटरल है, क्या ये लीनियर है? नहीं, ये लीनियर नहीं है, दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए ये बायलैटरल है, क्या ये लीनियर है इन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स? नहीं, ये भी लीनियर नहीं है। तो दैट मीन्स व्हाट? ऑल लीनियर एलिमेंट्स आर बायलैटरल, बट ऑल bilateral elements आर नॉट लीनियर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास एलिमेंट्स, उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें? एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स। तो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एनर्जी डिलीवर करते हैं। ठीक है, एनर्जी डिलीवर करते हैं। और पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखिए,
तो पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऑल दोज एलिमेंट्स विच एब्जॉर्ब एनर्जी, यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है ऑलवेज। तो पैसिव एलिमेंट हमेशा इनका काम होता है बस क्या, कि आप एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को। लेकिन एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि एनर्जी डिलीवर करने का भी इनके पास मतलब ये सक्षम है, और ये एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ ये डिलीवर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है? तो देखिए यहां पे बेसिकली जो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स हैव ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि इनका जो है ना यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स में ये कभी ना कभी नेगेटिव इंपीडेंस आपको शो करेगा कुछ रीजन में, और कुछ रीजन में पॉजिटिव इंपीडेंस शो करेगा। और पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? इनका जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमेशा पॉजिटिव ही शो करेगा। अब एग्जांपल अगर मैं बनाऊं यहां पे, तो देखो ये जो है, ठीक है, ये एक मेरा क्या है, ये एक मेरा पैसिव एलिमेंट है। क्यों पैसिव एलिमेंट है? पैसिव एलिमेंट इसलिए, यहां पे इंपीडेंस देखो क्या है, पॉजिटिव है, यहां पे भी इंपीडेंस पॉजिटिव है, तो इसी वजह से ये पैसिव एलिमेंट हो गया। अब ये वाला एलिमेंट देखिए, तो ये वाले रीजन में व्हेन आई इज ग्रेटर देन जीरो इंपीडेंस पॉजिटिव है, यहां पे इंपीडेंस मेरा नेगेटिव है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्टिव एलिमेंट हो गया, ये मेरा पैसिव एलिमेंट हो गया। ठीक है, और एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहां पे भी आप देखोगे क्या, कि यहां पे इंपीडेंस जो है ये पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहां पे इंपीडेंस नेगेटिव आएगा क्योंकि मैंने बोला है रेशियो ऑफ वी बाई आई, यहां पे क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये भी मेरा क्या हो गया, एक एक्टिव एलिमेंट हो गया। तो एक्टिव एलिमेंट्स हमेशा कुछ ना कुछ रीजन में जो है ये मेरा नेगेटिव इंपीडेंस शो करता है, और कुछ रीजन में ये पॉजिटिव इंपीडेंस शो करता है। ठीक है, या एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एनर्जी डिलीवर करते हैं, और पैसिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब यहां पे तो हमने सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर लिया। अब यहां पे देखो क्वेश्चंस है आपके पास। ठीक है, तो क्वेश्चंस अब हमको एक एक करके सॉल्व करना है। आपको बताना है आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको बताना है कि ये लीनियर है, सबसे पहले तो ये बताना है आपको लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ठीक है, दूसरा टाइम इनवेरिएंट कि टाइम वेरिएंट, खैर यहां पे सब कुछ ही टाइम इनवेरिएंट है तो मतलब नहीं है। बायलैटरल है कि यूनिलैटरल है। थर्ड एक्टिव है कि पैसिव है। ठीक है,
तो ये आपको बताना है। यहाँ पे लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड का तो खैर कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। सारे के सारे मैंने यहाँ पे जो है लम्प्ड एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नॉन लीनियर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आप देखोगे अगर i लेस देन 0 पे यहां पे जो है ये मेरा 0 है, ठीक है, तो दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन टू योर एक्स एक्सिस, तो इसी वजह से ये क्या हो गया, ये नॉन लीनियर है। अब ये बायलैटरल है कि यूनिलैटरल है, तो यहां पे देखो बेसिकली पॉजिटिव इंपीडेंस शो कर रहा है, यहां पे तो 0 इंपीडेंस शो कर रहा है और ये ऑड फंक्शन भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यूनिलैटरल हो गया, ठीक है। अब एक्टिव है कि पैसिव है, तो देखो ये पूरे रीजन में यहां पे पॉजिटिव इंपीडेंस शो कर रहा है, यहां पे तो 0 है, तो इसका मतलब ये पैसिव है। तो जो फर्स्ट वाला आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये नॉन लीनियर है, यूनिलैटरल है, फिर पैसिव है, ठीक है। अब सेकंड वाले पे आ जाओ, देख के ही पता चल रहा है ये हमारा क्या है, नॉन लीनियर है सबसे पहले तो। नेक्स्ट बायलैटरल है कि यूनिलैटरल है, तो यहां पे देखो ये पॉजिटिव इंपीडेंस शो कर रहा है, यहां पे ये नेगेटिव इंपीडेंस शो कर रहा है, तो अलग अलग इंपीडेंस शो कर रहा है अलग अलग रीजन में, इसका मतलब ये बायलैटरल, और ये ऑड फंक्शन भी नहीं है दिख रहा है। और साथ ही साथ अगर एक्टिव पैसिव की बात करूं तो ये मेरा क्या हो गया, एक्टिव एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि अलग अलग यहां पे नेगेटिव इंपीडेंस भी दिख रहा है, यहां पे पॉजिटिव इंपीडेंस भी दिख रहा है, ठीक है। तो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए हमेशा नेगेटिव इंपीडेंस कुछ रीजन में दिखना जरूरी है। तो मैंने ऊपर क्या लिखा है एक बार चेक कर लूं, हाँ नेगेटिव इंपीडेंस ही लिखा है, ठीक है। अब यहां पे बताओ ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, ये आगे भी ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन यहां पे देखो ये क्या हुआ है, एक तो ये हॉरिजॉन्टल जैसा दिख रहा है, मतलब यहां पे आके, है ना, तो ये क्या है, दिस इज अगेन नॉन लीनियर एलिमेंट। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो नॉन लीनियर। अब ये एक्टिव है कि पैसिव है, सबसे पहले ये पूछ लूं, तो यहां पे देखो इसका जो है इंपीडेंस पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी इंपीडेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पैसिव एलिमेंट हो गया। अब ये बायलैटरल है कि यूनिलैटरल है, अब अगर बोल दिए कि सर ये तो दोनों जगह आप देखो सेम इंपीडेंस ऑफर कर रहा है, तो गलत हो गया, गलत। यहां पे ये यूनिलैटरल होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये पॉइंट के बाद यहां पे कुछ अलग तरीके का ये इंपीडेंस शो करेगा, जबकि यहां पे ये लीनियरली राइज करते ही जा रहा है, तो इसी वजह से ये क्या होगा मेरा, ये जो होगा मेरा यहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मेरा यूनिलैटरल है, ठीक है। अब यहां पे आओ ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ये मेरा नॉन लीनियर है, ठीक है। एक्टिव है कि पैसिव है, तो देखो ये वाले रीजन में नेगेटिव होता है इंपीडेंस, ये वाले रीजन में भी जो इंपीडेंस है ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इंपीडेंस शो कर रहा है, मतलब ये सॉरी एक्टिव एलिमेंट है मेरा, हमेशा एक्टिव ही रहेगा पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स में। बायलैटरल है कि यूनिलैटरल है, तो मुझे यहां पे दिख रहा है देखो ये -1 पे 1 है और यहां पे +1 पे ये -1 है, तो इसका स्लोप जो है ये -1 है यहां पे भी, और एग्जैक्टली -1 के बाद ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है और यहां पे +1 के बाद ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा बायलैटरल एलिमेंट है, ठीक है, बायलैटरल एलिमेंट है। अब लास्ट केस पे आ जाओ, इसको सोच के बताओ कि ये क्या होगा, तो ये तो देख के ही पता चल रहा है ये नॉन लीनियर है। एक्टिव है कि पैसिव है, तो बोल दोगे सर यहां पे पॉजिटिव है यहां पे भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मेरा पैसिव हो गया। अब यहां पे अगर बोल दिए कि सर ये मेरा जो है ये बायलैटरल है, गलत बोल दिए हो, सोच के देखो, सोच के देखो, देखो यहां पे स्लोप इसका भी जो है 1 है, यहां पे भी स्लोप 1 है, लेकिन क्या ये कैरेक्टरिस्टिक सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है? देखो ये जो फ्लैट रीजन है ये पॉजिटिव आई के रीजन में 2 पे आ रहा है, जबकि यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में ये -1 पे आ जा रहा है, इसका मतलब ये फिगर जो है ये सिमेट्रिकल नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ये बायलैटरल नहीं है, ये जो एलिमेंट है ये मेरा
यूनिलैटरल एलिमेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ईएसी इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, गेट के भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, तो यहीं पे जो है हमारा ये सेकंड वाला सेशन मैं एंड करता हूं। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।